यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सब कैसे हो? आज अपन बात करने वाले हैं सुजस के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जहाँ से सबको हेल्प मिलने वाली है। तो इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। वो आपके सामने है कि राजस्थान में गिव अप अभियान की शुरुआत कब हुई थी। यानी स्टूडेंट्स, जो एनएफएस योजना थी उसके अंदर ऐसे कुछ लाभार्थी थे जो योग्य नहीं थे लेकिन उसका लाभ ले रहे थे। इस कारण राजस्थान ने गिव अप अभियान की शुरुआत की थी। तो इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इसका प्रचार हुआ है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 1 नवंबर 2024 को हुई थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ से। निम्नलिखित में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र यानी कि रेवेन्यू एरिया सर्वाधिक है। यानी बच्चों, जो बीहड़ क्षेत्र सबसे ज्यादा इसमें से आपको कहां पर देखने को मिलता है। यानी कि आपको सबको पता होगा, जहां से चंबल नदी बहती है वहां पर अपन को बीहड़ क्षेत्र ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखो, एक भी एरिया, एक तो बूंदी देखने मिल रहा है मेरे को यहाँ पे, एक आपको कोटा देखने मिल रहा है। इन दो ऑप्शन में से एक होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोटा इज राइट आंसर, जहां पर बीएड क्षेत्र सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है कि जो चैंपा है CAMPA योजना किससे संबंधित है। तो आपको इसमें बताना है इस योजना का संबंध किससे है। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? वनीकरण से इस योजना का संबंध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। राजस्थान में मंदिर जो मंडल में अधिनियम के पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है। यानी जो मंदिर मंडल है अधिनियम उसके तहत, उसके अंदर राजस्थान के बच्चों 2 मंदिर इसमें रजिस्टर्ड है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, फोर्थ का आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोटास खनिज के भंडार नहीं मिले। यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर पोटास भंडार के खनिज नहीं मिले। मतलब इसमें से ये हुआ कि आपका जो सतीपुरा है, यहाँ पर अपन को देखने को मिलते हैं पोटास के भंडार। इसके अलावा लाखासर के अंदर भी देखने को मिलते हैं और बरूसरी में भी देखने को मिलते हैं। बच्चों, जो रोहिल क्षेत्र है यहाँ पर किसी भी प्रकार के पोटास के भंडार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? ऐसे राइट हो जाएगा, ऐसे रॉन्ग है। तो ये 3 ऑप्शन आपको याद करने पोटास से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार मिला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा है? जो बच्चों देखो, भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ है। तो ये एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपकी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा हो जाएगा? बाटीखेड़ा बालोतरा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्न किस स्थान पर इस वर्ष संभागीय स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया है। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो 7 के अंदर बच्चों आपका फर्स्ट हो जाएगा, जिसे अपन कहते हैं हाथोज। ये हाथोज गांव मेरे हिसाब से जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर। एक बार तो भी बच्चों आप क्या कर लेना, कंफर्म कर लेना, हाथोस गांव है, जयपुर का लगभग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान यानी देश का पहला जो स्वदेशी प्रक्षेपण यान था SLV-3 द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? रोहिणी। क्या हो जाएगा? रोहिणी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में 3। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस प्रोस्पेक्ट्स के लेखक का नाम क्या है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्योंकि बच्चों भी राजस्थान में ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में बहुत सारी बातें चल रही है, इसलिए ये बुक्स क्या हो जाती है? इंपोर्टेंट हो जाती है। द टू प्लान्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल जो पखवाड़ा निम्न में से किस अवधि के दौरान चलाया गया। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? 24 जून से 9 जुलाई 2025 के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाया गया था। तो ये भी आपका क्या है? राइट आंसर। अच्छा ऑप्शन है, याद कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान बजट 25-26 में बैलों से खेती योजना, ये भी इंपोर्टेंट है कि बैलों से खेती योजना जिसके अंतर्गत पात्र किसान को प्रति वर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है। यानी आप यदि बैलों से खेती करोगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो? ट्रैक्टर वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, बैलों से खेती कर रहे हो, तो इसमें राजस्थान सरकार आपको प्रोत्साहन राशि देगी। वो बच्चों कितनी है आपको इसमें बताना है। यदि किसी को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकता है। तो बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए की आपको सहायता राशि इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है। तो आसान सा क्वेश्चन है, वर्ण देवरा
का शिव मंदिर है बच्चों, जो 12 जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया गया है? तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 5000 गांवों का चयन किया गया, याद रखना है। पोद्दारों की हवेली किस जिले में स्थित है? तो बच्चों देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पोद्दारों की हवेली लिखा हुआ है। यदि आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है तो मेरे हिसाब से है ना, आपको झुंझुनू के साथ जाना चाहिए। वैसे भी राइट आंसर इसका झुंझुनू है, लेकिन यदि तुक्का भी उड़ाना है तो झुंझुनू के साथ आप जा सकते हो। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलो और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो सूजस की क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखिए, दर्शनीय पर्यटन स्थल सासाकोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, जहां पर अपने साचाकोटा राजस्थान का प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है। इंपोर्टेंट रूप से याद रखना है। राजस्थान कितने आभा आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर है? बच्चों जो आभा आईडी बनाने में राजस्थान का अपना दूसरा स्थान है, तो राजस्थान ने कितनी आभा आईडी बनाई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.23 करोड़, 6.23 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया था? ये बच्चों 2023-24 का डाटा है और अभी पूछा जा रहा है, तो कुछ न कुछ न्यूज में होगा कि भाई टीबी मुक्त कितनी ग्राम पंचायत घोषित की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 586 ग्राम पंचायतों घोषित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के में जिला व उत्पाद का कौन सा युग्म सही है? इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर की कौन सी है? कसीदाकारी। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना है। बाड़मेर की क्या है? कसीदाकारी है। ये राइट, दूसरे सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैच नहीं खेला? बच्चों टेस्ट मैच नहीं खेला था, ऐसा कौन सा खिलाड़ी था? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा पी कृष्ण कुमार, पी कृष्ण कुमार हो जाएगा। यानी हनुमंत सिंह, पंकज सिंह और गगन खेड़ा, इन बच्चों 3 व्यक्तियों ने तो क्या किया था? राजस्थान के लिए क्या खेला था? टेस्ट मैच खेला था राजस्थान से, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच। लेकिन पी कृष्ण कुमार का संबंध अपने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच इन्होंने नहीं खेला था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंजीकृत गौशालाओं को बड़े व छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन क्रमशः कितना राज्य सरकार अनुदान देती है? तो आपको याद करना है बच्चों, यदि छोटे पशु है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो देखो 25 रुपए, और यदि बड़े हैं तो 50 रुपए। तो आप 50 और 25 आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये तो बच्चों रीट मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से लेखक रचना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब बच्चों देखो, विजयदान देथा की रचना का नाम प्रिय मृणाल है, ठीक है ना। क्या नाम है इनकी रचना का? नाम विजयदान देथा की रचना प्रिय मृणाल, सही है। लक्ष्मी कुमारी सुंडावत की रचना का नाम मूमल है, ये तो सबको पता है। कन्हैयालाल सेठिया की रचना है लील लकोड़िया, लील लकोड़िया, ये भी सही बात है। बच्चों ये आपसदारी यादवेंद्र शर्मा की रचना नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों मतलब ये ऑप्शन नंबर 4 क्या रॉन्ग है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के संस्कृत विद्वानों व उनकी रचना का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से आपको गलत को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो बच्चों इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अब देखो, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना का नाम जयपुर वैभव, कालिदास की मेघदूतम, पंडित अंबिका दत्त व्यास की रचना है गुप्ता शुद्धि प्रदर्शम, मधुसूदन ओझा शिशुपाल वदम। बच्चों शिशुपाल वदम मधुसूदन ओझा की रचना नहीं है, इसको आपको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फूले श्रमिक कल्याण योजना में किस हेतु बच्चों सहायता राशि नहीं दी जाती? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पशुता सहायता के लिए इसमें राशि प्रदान की जाती है। विवाह के लिए बच्चों, विवाह के लिए पहले 50,000 रुपए दिए जाते थे, अब इसकी राशि को बढ़ा के 75,000 कर दिया गया, ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिकित्सा सहायता भी इसमें प्रदान की जाती है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें आवास निर्माण हेतु कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट है बच्चों राम जल सेतु परियोजना। बच्चों राम जल सेतु में रा का मतलब राजस्थान है, एम का मतलब एमपी है। इसमें बच्चों केंद्र सरकार का 90%, 10% राजस्थान और मध्य प्रदेश, इसमें राजस्थान और एमपी दोनों साथ में, ठीक है, 10%, 5-5%। ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना के तहत जुड़ा
नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपके कोटा में। कहां पर? आपके कोटा में। चलो कुछ और बातें हैं, जैसे कि देखो आपके सामने है कुछ धरोहर के बारे में। तो बच्चों देखो ये सुखमहल कितना शानदार दिख रहा है, ठीक है ना। तो बच्चों ये सुखमहल राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। कहां पर जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है सुखमहल, आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए कुछ इसके बारे में देख लेते। जैत सागर झील के किनारे, बच्चों जैत सागर झील भी कहां पर? बूंदी में। इसके किनारे स्थित यह एक ऐतिहासिक और दर्शनीय स्थल है। इसका जो निर्माण 1776 ईस्वी में इसने करवाया था, विष्णु सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विष्णु सिंह ने अपने दीवान और वास्तुकार सुखराम की देखरेख में करवाया था। इसी कारण इसका नाम सुखमहल पड़ा। यानी बच्चों इसका निर्माण तो किसने करवाया था? राजा विष्णु सिंह ने करवाया था, लेकिन इसके वास्तुकार कौन थे? सुखराम थे। इस कारण इस महल को सुखमहल भी कहा गया। 2 मंजिला इस महल में भूतल पर एक बड़ा बच्चा हॉल है, जो ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में बनाया गया था। ऊपरी मंजिल 2 गुंबदाकार कमरे और सुंदर छतरी बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक और पत्रकार रुडयार्ड किपलिंग ने यहाँ 2 दिन बिताकर बूंदी की अतुल्य विरासत और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य पर लिखा था। इसी वजह से विदेशी पर्यटकों के बीच में किपलिंग पैलेस के नाम से भी लोकप्रिय है। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है किसे राजस्थान के किस पर्यटक स्थल को किपलिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो बच्चों आपको याद रखना है सुखमहल पैलेस। कौन सा महल? सुखमहल। बच्चों आपको दिख रहा है ना ये सुखमहल पैलेस जो बूंदी वाला, तो इसको अपन क्या कहते हैं? किपलिंग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चों देखो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में किसी पूछा भी गया था कि जोधपुर में बनेगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। तो राजस्थान का या उत्तर भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन हब है वो राजस्थान के जोधपुर में बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करना है। तो बच्चों ये सूजस के कुछ पॉइंट थे तो जो मैंने आपको बता दिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं यहाँ पर। थैंक यू।